हेलो गाइस, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है निम्नलिखित आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करो। ये क्लास 7 चैप्टर 6 के सवाल हैं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज के जो अंदर कोण बने हुए हैं उन कोणों को हम अतः कोण कहते हैं और जो त्रिभुज के बाहर कोण बने हुए हैं उन त्रिभुजों को हम बाह्य कोण कहते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज के जो अतः कोण है, त्रिभुज के सम्मुख अतः कोण बराबर बाह्य कोण, यानी अर्थात दोस्तों त्रिभुज के जो आंतरिक कोण है अतः कोण, उसके समूह कोणों का योग होता है उसके बाह्य कोण के बराबर। तो दोस्तों, आंतरिक कोण में हमारे कौन कौन से कोण हैं दोस्तों? 50, 70। ये किसके बराबर होगा दोस्तों? इन दोनों का जोड़ x डिग्री के बराबर होगा। तो 50 और 70 हो जाएगा हमारा 120, यानी जो हमारा बाह्य कोण होगा वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो बाह्य कोण हमारा निकल के आता है 120। दोस्तों, आइए एक सवाल और करते हैं। दोस्तों इसमें हमारा जो आंतरिक कोण है 30 और 40 डिग्री है और बाह्य कोण x डिग्री है। तो त्रिभुज के सम्मुख आंतरिक कोण बराबर है बाह्य कोण के, जिसमें बाह्य कोण हमारा x डिग्री है और आंतरिक कोण हमारा 30 डिग्री और 40 डिग्री है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 30 डिग्री 40 डिग्री किसके बराबर होगा दोस्तों? बाह्य कोण x डिग्री के। तो 30 और 40 दोस्तों हो जाता है 70, यानी हमारा बाह्य कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? 70। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि हम दो आंतरिक कोणों को जोड़े तो हमें बाह्य कोण मिल जाता है। इसी सवाल में, पिछले सवाल में भी ऐसे ही था दोस्तों। हम जब 50 और 70 को जोड़े तो हमारा x का मान आ गया है। दोस्तों, आइए कुछ और सवालों के द्वारा इसको समझा जाए। मैं ये सोच के आया था 3 बातों का चाहिए। सपोज करिए दोस्तों, इस बार हमारे पास बाह्य कोण दे रखा है और हमें आंतरिक कोण का एक कोण निकालना है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इस बार हमारा क्या है? बाह्य कोण दिया हुआ है 115 डिग्री और आंतरिक दो कोण में से एक कोण दिया है 50 डिग्री, जिसमें से हमें एक कोण निकालना है। फार्मूला दोस्तों हमारा वही रहेगा, दोस्तों इस बार हमारे जो आंतरिक कोण है 50 डिग्री जमा x डिग्री किसके बराबर होंगे दोस्तों? बाह्य कोण दिया हुआ हमारा 115, तो 115 डिग्री के बराबर होगा। दोस्तों अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 50 हमें दाएं तरफ ले जाना पड़ेगा। तो जब हम 50 प्लस का है तो दाएं तरफ जाएगा, तो चिन्ह उसके पलट जाते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 115 घटा 50। दोस्तों अब इसको हम घटा लेते हैं। तो दोस्तों आइए घटाते हैं इसको। 115 में से हमें घटाना है 50। 5 में से 0 गया 5 और 11 में से 5 गया 6। दोस्तों
ये हमारा निकल के आ जाता है बाह्य कोण, जो हमारा एक्स का मान है आंतरिक कोण, वो हमें निकल के आ जाएगा 65 डिग्री के बराबर। दोस्तों आइए एक सवाल और लेते हैं। दोस्तों ये सवाल हमारे सामने ये है कि हमें बाह्य कोण इस बार 120 दे रखा है और दो आंतरिक कोण है हमारे पास 30 और एक कोण का हमें पता नहीं जो हमें निकालना है जिसकी वैल्यू x दी हुई है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के सम्मुख आंतरिक कोण किसके बराबर होते हैं? बाह्य कोण के बराबर होते हैं। तो दो आंतरिक कोण हमारे पास है 30 डिग्री जमा x डिग्री बराबर 120। तो x यही रहेगा दोस्तों, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। ये जो 30 जमा का इधर जाके घटा का हो जाएगा। 120 में से क्या घटा देंगे हम? 30 घटा देंगे। तो दोस्तों 120 में से हम 30 घटा लेते हैं। आइए 0 में से 0 गया 0, 12 में से 3 गया 9। दोस्तों ये हमारे सामने इसका उत्तर निकल कर आ गया है। दोस्तों आइए कुछ और सवाल करते हैं। दोस्तों इसमें हमें आंतरिक कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण से हमें कोई मतलब नहीं है सवाल में। तो हमें आंतरिक कोण में x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो जिसके लिए हमें फॉर्मूला हमें पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। एक 180 डिग्री। तो आंतरिक कोणों का योग दोस्तों x x x x x x बराबर कितना हो जाएगा? 180 के, और x x x यानी ये हमें जोड़ के मिल जाएगा दोस्तों 3x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 x के साथ गुणा होता तो ये 3 180 के बटे में चला जाएगा। दोस्तों हम इसको काट लेंगे, 3 छीक 18, ये 60, यानी x की वैल्यू आ गई है 60। यानी इसमें सभी कोण हमारे कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। साठ डिग्री के हैं। तो दोस्तों इस सवाल को हम ऐसे ही करते हैं। तो आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। दोस्तों एक हमारे सामने एक सवाल ये है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में एक हमारा समकोण है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो समकोण ऐसे चिन्ह बना हुआ, या तो 90 डिग्री लिख दिया जाता है या तो ये चिन्ह बना दिया जाता है। तो ये समकोण हमारा 90 डिग्री का होता है और इसमें एक मान x दिया हुआ है और एक मान हमें 2x दिया है। तो हमें x की वैल्यू इसमें निकालना है। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं।
180, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है 180, जिसमें हमें 3 कोण दे रखे हैं। पहला कोण हमारा x है, दूसरा कोण हमारा 2x है और तीसरा कोण हमारा यानी समकोण यानी 90 डिग्री का है, बराबर होगा ये 180 डिग्री के। दोस्तों x और 2x हो जाएगा 3x जमा 90 डिग्री बराबर है 180 के। ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 180 में से 90 गया, आ गया 90 और ये 3 इसके बटे में चला जाता है। क्योंकि ये 3 x से गुणा है, इसलिए जो चीज गुणा होती है उसके दाएं पक्ष की तरफ जाएगी तो बटे में आ जाएगी। दोस्तों इसको काटेंगे हम। ये आ गया x की वैल्यू 30, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। पहला कोण हमारा x था तो ये आ गया 30 और दूसरा हमारा 2x था। 2x का मतलब है दोस्तों 2 गुणे x, यानी हमें 2 को 30 से गुणा करना होगा दोस्तों। तो 2 को 30 से जब हमने गुणा किया तो 60 डिग्री आ गया। तो दोस्तों पहला जो हमारा x का मान था वो 30 डिग्री आया है और दूसरा x का मान हमारे पास 60 डिग्री आया है। तो दोस्तों आइए एक सवाल और लेते हैं। दोस्तों इस सवाल में हमारे पास त्रिभुज के आंतरिक कोण में एक कोण 50 डिग्री का दे रखा है और 2 कोण x डिग्री और x डिग्री दे रखा है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, जिसमें हमारे 2 कोण x दिया है और एक कोण 50 डिग्री है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के 3 कोण हो गए, पहला कोण x, दूसरा कोण x और तीसरा कोण हमारा 50 डिग्री है। ये किसके बराबर होगा दोस्तों 180 डिग्री के। तो x और x हो जाता है 2x जमा 50 बराबर होता है 180 डिग्री। दोस्तों ये 50 180 में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 50। दोस्तों 180 में से 50 गया तो आ जाएगा दोस्तों 130 और 2x बराबर हो गया 130 डिग्री। ये 2 इसके बटे में चला जाएगा। इसको इससे काट देंगे दोस्तों, 65 बार में कट जाएगा। ये 2 6 12 का 6 और जो एक जीरो उसके बगल में उतारा तो 2 पंजे आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 65 डिग्री। दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जिससे दोस्तों कुछ जो बच्चे वीक हैं उसको ये मैथ समझने में काफी आसानी होगी और हम इसी तरह नई वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। धन्यवाद।